एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनमें आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से सॉल्व करना बताएंगे, आपकी चॉइस है। कोई बताएगा पहले रोज को इंटरचेंज करो, ऊपर 1 लाओ, उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे मेथड सही होते हैं, बस आपको जो इजी लगे, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए। मेरे सबसे अगर अपन ये कॉलम को आइडेंटिकल बना के करते हैं तो ज्यादा इजी होता है, बाकी आपकी चॉइस है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल 3x3 ऑर्डर का, उसका भी इनवर्स निकालना है। कैलकुलेशन की बात है, मेथड सब सेम है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का -1 1 2 1 2 3 3 1 1। ये आपका एक मैट्रिक्स है। स्टेप 1, we know that A is equal to IA, that implies मैट्रिक्स A की जगह -1 1 3 1 2 1 2 3 1 और इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A, ये आपने लिखा। अब मेरा मेथड क्या है, कॉलम 1 को या कॉलम 2 को या कॉलम 3 को, किसी भी एक कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है पूरे कॉलम के अंदर। चॉइस आपकी है, कॉलम 1 को देखो, कॉलम 2 चेक कर लो या कॉलम 3 चेक कर लो, जिसमें कैलकुलेशन कम है उसको हम चूज करके आइडेंटिकल बनाएंगे, कोई सा भी। चलो सपोज करते हैं अपन कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाने जा रहे हैं। अब देखो, ये आप माइनस को प्लस को कंसीडर मत करो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखो। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसको मुझे आइडेंटिकल बनाने के लिए कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है वो आप चेक करो। एनीवन, कोई बताएगा? इस कॉलम को फर्स्ट को किससे, इसको 3 से इंटू कर दूंगा। -3 से जरूरी नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस प्लस छोड़ दो। मैंने माइनस को कंसीडर नहीं किया, देखो 1 1 3 बोल रहा हूँ। लाइन 1 को 3 से, लाइन 2 को भी 3 से, और लाइन 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। शुरू करो, फर्स्ट लाइन को 3 से, सेकेंड लाइन को 3 से, थर्ड लाइन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप अपनी कॉपी में स्टार्ट करो, लिखो R1 टेंस टू 3R1, R2 टेंस टू 3R2। बस थर्ड लाइन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट लाइन को 3 से, सेकेंड लाइन 3 से, थर्ड लाइन सेम एज इट इज। लाइन नंबर 1 R1 3 से 3R1, लाइन नंबर 2 3 से 3R2, लाइन नंबर 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब ये ऑपरेशन पूरा करो फटाफट। अपनी कॉपी में फर्स्ट मैट्रिक्स की लाइन 1 को 3 से इंटू करके लिखो, लाइन 2 को भी 3 से इंटू करके लिखो, और लाइन 3 में कॉपी कर दो। दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट लाइन को 3 से, सेकेंड लाइन को 3 से, थर्ड लाइन को कॉपी कर लो। ठीक है, अब मैं आप लिख रहा हूं, यहाँ पे चेक करना। लाइन 1 को 3 से इंटू करने पर -3, 1 को 3, 2 का 6, सेकेंड लाइन में 1 का 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, लाइन 3 में 3 1 1 सेम इज इक्वल टू, इसको 3 से इंटू करा 3 0 0, इसको भी 3 से इंटू किया 0 3 0, थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं, एक। नाउ पहले आप चेक करो, कोई डाउट? यहां तक सबने कर लिया अपनी कॉपीज में, किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे, यहां तक सबने कर लिया। फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका, आइडेंटिकल हो गया एक कॉलम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से प्लेसेस पे 0 चाहिए। यहाँ तो 1 आएगा, 0 यहाँ आना चाहिए और यहाँ 0 आना चाहिए।
एक लाइन 2 में 0 आएगा, एक लाइन 3 में 0 आएगा। लाइन 2 में यहां 0 लाने के लिए ऊपर देखो जो नंबर फ्री है, इस 3 को, इस -3 को प्लस करोगे, ऐड करोगे, 3 - 3 0 आ जाएगा। ऐड करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को ऑपरेट करोगे लाइन 2 और लाइन 1 को, तो यहाँ 0 आएगा। तो क्या ऑपरेशन लिखो, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1। कौन सी लाइन को यूज करूंगा मैं, इसको, जहां मुझे 0 नहीं चाहिए। लाइन 2 में चाहिए, लाइन 3 में चाहिए, दोनों ऑपरेशन एक साथ करूंगा लाइन 1 को यूज करते हुए। 3 - 3 0 हो जाएगा। इसी स्टेप में R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1, एक साथ 2 0 लाएंगे। इसको ऐड करने पर यहाँ 0 आएगा। इसी तरह थर्ड लाइन को फर्स्ट लाइन को ऐड करने पे 0 आएगा। ये स्टेप आपका है। लिखो, नंबर्स कैलकुलेट करो, आप अपनी कैलकुलेशन पूरी करो। लाइन 1 में सेम नंबर, लाइन 2 को चेंज होंगे, लाइन 3 चेंज होगी। दोनों मैट्रिसेस में अपनी अपनी कॉपी में फटाफट कैलकुलेशन पूरी करो। यस सर, अपन R3 टेंड्स टू R3 - R1 नहीं कर सकते? R3 - R1 करोगे तो 0 नहीं आएगा ना। देखो 3 माइनस, हाँ आप ये कर सकते हो, R3 - R2 कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक सिमेट्रिकल के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसको यूज करो, इस वाले पार्ट को, क्योंकि आप R2 तो ऑलरेडी चेंज कर चुके हो। तो आप जब R3 - R2 करोगे तो ये लाइन तो ऑलरेडी चेंज हो गई आपकी, जो आपने पहले लिखा वो तो चेंज हो गया ना। इसलिए फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि R2 कौन सा, ये तो चेंज हो चुका पहले से ही। तो इसीलिए आप वो लाइन यूज करो जिसमें आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर ही दे रहे हो, जो चेंज नहीं कर रहे हो। इससे क्या मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हमेशा। क्लियर? डाउट? यस सर। ओके, नाउ ये कैलकुलेशन हमने कर ली और ये स्टेप सबको समझ में है। नंबर्स में लिख रहा हूं, चेक करना कैलकुलेशन सही है कि नहीं। फर्स्ट लाइन में कोई चेंज नहीं, लाइन 1 -3 3 6 नो चेंज, 3 - 3 0, 6 और 3 ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ऐड, ध्यान रखना। 6 और 3 ऐड हो रहे हैं, 9, 6 + 3 9, 9 और 6 प्लस हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, 9 + 6 15। अब लाइन 3 और -3 0, ये 1 और ये 3 दोनों ऐड हो रहे हैं, ध्यान रखना। इस 1 में 6 नहीं है, 1 में ऊपर वाला 3 है, लाइन 3 लाइन 1 है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 1 + 3 4 एंड 1 + 6 7, ये आपका मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू लाइन 1 नो चेंज, 3 0 0 नो चेंज। लाइन 2 में ध्यान रखना, इस 0 में ये 3 ऐड होगा, R2 + R1, 0 + 3 3, 3 में 0 का एडिशन करने पर 3 3 + 0 3, 0 में 0 का एडिशन करने पर 0। लाइन 3 चेक करना, R3 में R1 है, ये नहीं है ऊपर वाली, इस 0 में ये 3 ऐड हुआ, 3 0 + 3, इस 0 में ऊपर वाला ये 0 ऐड हुआ 0, और इस 1 में ये 0 ऐड हुआ 1 और A। कैलकुलेशन चेक करो, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ गलत हुए तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, इसके बाद सब गलत होता जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? 2 0 आ गए हैं आपके पास, टोटल आपको 6 0 लाने हैं, 2 0 आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इस कॉलम 1 में 2 0 हो गए। एनी डाउट? नहीं। अब आप इस कॉलम पे आ जाओ, कॉलम 2 पे आ जाओ। 3 9 4 आपको सेम आइडेंटिकल बनाना है कॉलम 2 को। आप ये भी कर सकते हो, कॉलम लाइन 1 को देखो, हॉरिजेंटल लाइन को देखो, 3 3 6 3, लाइन 2 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। लाइन 2 को देखो, हॉरिजेंटल देख लो, लाइन 2 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, जिससे आपके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। बाद में आप आइडेंटिकल वाला स्टेप बाद में कर सकते हो, नंबर्स को कम करने के लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, इस लाइन 1 को 3 से डिवाइड किया,
लाइन 2 को भी 3 से डिवाइड किया, उसके बाद आइडेंटिकल अपन नेक्स्ट में जाएंगे। R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 3, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 3। एक स्टेप पूरा हो जाता है जब 2 0 आ गया, आप पहले चेक कर लो कि नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट लाइन को 3 से डिवाइड करो, सेकेंड लाइन को 3 से डिवाइड करो, पूरी करो कैलकुलेशन। थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं करना, पूरा करो फटाफट अपनी कॉपीज में ये स्टेप। इसको 3 से डिवाइड करा -1, 3 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 2, 0 का 0, 9 में 3 का डिवाइड हुआ 3, 15 में 3 का डिवाइड हुआ 5, 0, 4, 7, कोई चेंज नहीं। इसी तरह लाइन 2 में आ जाओ, इसको 3 से डिवाइड किया 1, दोनों नंबर्स में कोई चेंज नहीं, दोनों 0। इसको 3 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 1 और 0, और लाइन 3 में कोई चेंज नहीं, ए का ए। नाउ बोलो एनी डाउट? क्लियर? क्यों किया ये? नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए इसलिए। आगे चले, ये कंप्लीट। अब इस पे आ जाओ, 1, 3, 4। बोलो किसको किससे इंटू करना है, सोचो। मैं चाहता हूं ये पूरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आप डिसाइड करो। 1 को किससे करें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, तीनों नंबर मुझे सेम चाहिए। किससे करूं बोलो? फर्स्ट 1 को किससे? 12 से। 12 से। सेकेंड नंबर, ओके। लाइन 2 में जो 3 दिख रहा है, इस 3 को 4 किससे? 4 से। लाइन 3 में 4 को 3 से। 3 से। समझ में आया? ओके, करेक्ट। लिखो R1 को 12 से, R2 को 4 से, R3 को 3 से, 12 12 12 बनाएंगे। लाइन 1 को 12 से 12 R1, लाइन 2 को 4 से 4 R2, लाइन 3 को 3 से 3 R3। पूरा करो स्टेप, कैलकुलेशन करेक्ट करना, दोनों मैट्रिसेस में अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिखने हैं आपको नंबर्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की लाइन 1 को 12 से इंटू करने पर -1 का -12 +12, 12 इंटू 2 24। लाइन 2 को 4 से 0, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20। लाइन 3 को 3 से इंटू करने पर 0, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21। ये स्टेप इक्वल टू में लाइन 1 को 12 से इंटू करने पर 12, 0 0। सेकेंड लाइन को 4 से 4 4 0, और थर्ड लाइन को 3 से 3 इंटू 3 9, 0 एंड 3, और ए का ए। ये क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? नो डाउट? क्लियर सबको? अब आपको एक 0 यहां चाहिए, एक 0 यहां चाहिए। यहाँ पे 1 नो डायगनली 1 आते हैं, आपको मालूम है। एक 0 यहां चाहिए, एक 0 यहां चाहिए। ये मिडिल वाला नंबर आप यूज करोगे। सोचो, इसको 0 बनाने के लिए इसको यूज करना है। इस 12 में से इस 12 को प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस। माइनस। किस में से किसको? R1 में से R2 को। और इसी तरह यहाँ 0 लाने के लिए R3 में से R2 को। क्या लिखूं? R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। मिडिल वाला नंबर यूज करेंगे, 12 माइनस 12 और 12 माइनस 12। कैलकुलेशन करो दोनों मैट्रिसेस में ध्यान से। लाइन 1 को और लाइन 3 को चेंज करना है आपको, और लाइन 2 को नहीं करना है। कैलकुलेशन कर लो अपनी कॉपी में। सर R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपने R1 तो ऑलरेडी चेंज कर दिया ना। अगर आप यहाँ R1 लिखोगे तो कौन सा R1, कौन से नंबर्स? ये नंबर्स या जो आपके चेंज हो गए ऑलरेडी, पहले ही आप ऑलरेडी नंबर चेंज कर चुके हो R1 को। इसीलिए आप क्या करो, ये स्टेप में गलती नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हमेशा
एक ही लाइन को दोनों के लिए ऑपरेट करो, बात तो एक ही है ना। ये 12 जहां आपको 0 नहीं लाना है, इसको दोनों जगह ऑपरेट करो, दोनों जगह। जो आप यहाँ पे R3 टेंड्स टू R3 माइनस R, जो लाइन यहाँ प्रीवियसली चेंज हो गई है वो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हो। आपने ऑलरेडी जो लाइन यहाँ चेंज कर दी है वो लाइन आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैंने यूज नहीं किया। R1 मैंने चेंज कर दिया तो मैं इधर कैलकुलेशन करने के लिए R1 को यूज नहीं कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। यस सर। अब करो पूरा इसको, स्टेप को कंप्लीट। -12 -0 -12 12 -12 0 24 -24 लाइन 2 में 0 का 0, 12 का 12, 20 का 20, लाइन 3 में 0 में से ये 0 माइनस हुआ तो 0, 12 -12 0, 21 -21, ये स्टेप। इधर भी आ जाओ, इस 12 में से 4 को माइनस किया 8, 0 में से 4 को माइनस किया -4, 0 में से 0 को माइनस किया 0, लाइन 2 में सेम नंबर है 4 4 0, नो चेंज। 9 में से 4 को माइनस किया 5, 0 में से 4 को माइनस किया -4, 3 में से 0 को माइनस किया 3 और A का A। 1 2 3 4, 4 zeros कंप्लीट। एक थर्ड कॉलम में 2 0 और लाने हैं। क्लियर? स्टेप क्लियर यहां तक? अब फिर अपन पहले ये चेक करेंगे। देखो 12 4 8 4, अगर आप चाहो तो इस पूरी लाइन को 4 से डिवाइड कर सकते हो। इस पूरी लाइन को 12 20 4 4, इस पूरी लाइन को 4 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद इसको आइडेंटिकल बना सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं पहले लाइन 1 को किससे डिवाइड करूं? 4 से। लाइन 2 को किससे डिवाइड करूं? 4 से। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो लिखो R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 4, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप पूरा कर दो। लाइन 1 को, हाँ बोलो। सर अपन डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं वो कैलकुलेशन। देखो ये भी कर सकते हो, इसको 5 से, इसको 20 से कर सकते हो। मैंने आपको बोला मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ? कैलकुलेशन। अब मुझे इसको 20 से इंटू करना है ना, तो ये भी 20 से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मुझे माइनस भी करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? दूसरा कुछ पूछना था। हाँ बोलो। ऐसा मतलब अपन R1 डिवाइडेड बाय -4 कर दे तो? R1 को अगर आप -4 से डिवाइड करोगे तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो माइनस प्लस की कोई वो नहीं है दिक्कत। आप नेगेटिव होगा तो भी ठीक है, पॉजिटिव होगा तो भी ठीक है। अगर आप -4 से करोगे तो क्या हो गया? 3 आ जाएगा। 4 से करोगे तो -3, एक ही बात है। माइनस प्लस तो इग्नोर करो, वो तो अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने को तो नंबर से मतलब है ना। क्लियर? दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। और कोई डाउट? नो सर। ओके, अब अपन इसको करें डिवाइड। क्या बना? इसको 4 से डिवाइड करने पर -3 0 1, इसको भी 4 से डिवाइड करने पर 0 3 5, और इसमें कोई चेंज नहीं, 0 0 1। इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, 8 का 2, 4 से डिवाइड -1 0 का 0, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, 1 1 0, और यहाँ 5 -4 3 एंड A। ये आपका स्टेप। एनी डाउट? क्लियर? एनी डाउट? यस। विपाशा कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। लाओ अब नेक्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ जाओ 1 5 1। अब आप डिसाइड करो 1 5 1 में, हाँ यस
सर यहाँ पे -3 आना चाहिए लास्ट नंबर। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में लास्ट नंबर -3 आना चाहिए। आइडेंटिकल मैट्रिक्स कौन सा वाला, ये वाला? सर यस सर, राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड में कौन सी लाइन? सर थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाला नंबर। यस सर। तो ये तो शुरू से यहाँ पे 3 है, देखो ऊपर भी 3 है स्टार्टिंग में। सर जब अपन ने ऑपरेशन लगाया तो वहाँ पे -3 आना चाहिए था। ओके, आप चेक करते हैं एक बार अभी वापस से, बाकी लोग ये पूरा करना। देखो अपने पास जो नंबर्स थे वो क्या क्या नंबर्स थे 3/3 में? -1 1 2 1 2 3 3 1 1, ये नंबर्स थे। इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये नंबर्स थे और ए था। मैंने इसको पहले सेम किया था, ध्यान है? इंटू 3 -3 3 6 3 6 9 3 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 1, ये स्टेप किया था। सही है कलिशा? यस कलिशा, Yes, सही है? sir. ये स्टेप समझ में आया था? यस सर। इसके बाद Yes, मैंने sir. क्या किया था, 0 लाया था यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करा था। ये तो सेम 3 - 3 0, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 3 - 3 0, 1 + 3 4, 1 + 6 7, इस तरह से आए थे नंबर्स। कुछ चेक कर लो या नंबर्स में चेंज है। यस सर। और इधर इक्वल टू में फर्स्ट लाइन में 3 0 0, 0 + 3 3, 3 + 0 3, 0 + 0 0, 0 और 3 3, फिर ये दोनों 0 और 1, इस तरह से आएंगे नंबर्स कुछ, ठीक है? यस सर। ओके, अब आप बताओ क्या डाउट था आपका। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो। चलो अगर कोई डाउट है तो अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे इसको एक बार, है ना? यस सर। ओके, नाउ आगे चलो नेक्स्ट पे। अब आप क्या करोगे, इसको तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 5 हो जाएगा यहाँ पूरे कॉलम में। तो आप करो स्टेप क्या, R1 टेंड्स टू 5 R1 एंड R3 टेंड्स टू 5 R3। किसको? लाइन 1 को 5 से, लाइन 3 को यहाँ 5 और यहाँ 5 आना चाहिए। अब ये पूरा करो फटाफट कैलकुलेशन। लाइन 1 को, इस लाइन को 5 से इंटू करो, -15 0 5, लाइन 2 में चेंज नहीं करना है, 0 3 5, लाइन 3 में इस लाइन को 5 से करो, 0 0 5 इज इक्वल टू, लाइन 1 को 5 से करो, 2 × 5 10, -5 0, लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, 1 1 0, इस लाइन 3 को 5 से, 5 × 5 25, -4 × 5 -20, 3 × 5 15 एंड ए, ये हो गया। अब आपको 0 लाना है इधर और 0 लाना है इधर, और ये वाला 5, थर्ड लाइन का 5 यूज करो। जो आपको मैंने बोला वही यूज करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ज्यादा इजी होगा। क्या करोगे, R1 टेंड्स टू R1 - R3, R2 टेंड्स टू R2 - R3। एक ही लाइन, एक ही नंबर दोनों के लिए यूज करो, जहां 0 नहीं लाना है। तो ये कैलकुलेशन पूरी करो। R1 टेंड्स टू R1 - R3, R2 टेंड्स टू R2 - R3, -15 -0 -15, 0 -0 0, 5 - 5 0, 0 -0 0, 3 -0 3, 5 - 5 0, थर्ड लाइन में 0 0 5 सेम, इक्वल टू में
कैलकुलेशन ध्यान से, लाइन 1 में से 10 में से 25 को माइनस करने पर -15, -5 में से इसको माइनस करना है, -5 माइनस ऑफ -20 माइनस करना है, तो -5 + 20 15, 0 में से 15 को इसमें से इसको माइनस करने पर -15, लाइन 2 में 110 में इस 1 में से 25, 1 -25 -24, इस 1 में से इसको माइनस करना है, 1 -20 21, 1 + 20, इस 0 में से माइनस करने पर -15, थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं, 25 -20 15 एंड ए का ए, ये स्टेप। अब आपके पास 1 बनाना बाकी है, बाकी सब आप कर चुके हो। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसको लाइन 1 को -15 से, लाइन 2 को 3 से, लाइन 3 को 5 से, जो नंबर है उससे, लाइन 1 को, फर्स्ट लाइन को R1 को -15 से, R2 को 3 से, R3 को 5 से, ये आपका स्टेप। अब इसको, ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आपका हो गया डायरेक्टली। अब यहां देखो, -15 से 1, 15 अपॉन -15 -1, -15 -15 +1, लाइन 2 -24 डिवाइडेड बाय 3 -8, 21 अपॉन 3 7, -15 अपॉन 3 -5, लाइन 3 को 5 से, 25 अपॉन 5 5, -20 अपॉन 5 -4, 15 अपॉन 5 3, ये आंसर, ये है अपना करेक्ट आंसर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन करेक्टली आपने कर लिया है और 6 मार्क्स आपको मिल गए हैं, जिसने सही कलेक्ट कर लिया है। 6 मार्क्स कंप्लीट, कैलकुलेशन समेत, जहां मिस्टेक वहां गलत, जहां मिस्टेक वहां गलत, ऐसे समझो। 2 0 करेक्टली लाओगे तो 1.5 मार्क्स, फिर 2 0 करेक्टली आएंगे तो फिर 1.5 मार्क्स, फिर 2 0 करेक्ट आएंगे तो फिर 1.5 मार्क्स, और लास्ट में 1 लेके और आंसर तक जाओगे फिर 1.5 मार्क्स। तो ये 6, जहां मिस्टेक वहां के बाद मार्क्स कट। फर्स्ट लाइन में गलती, समझ लो 1 नंबर मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जहां मिस्टेक आगे का तो गलत होना ही होना है। बोलो कोई डाउट किसी को? आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन करेंगे अपन अब इसका सेकंड, इसका 3/3 ऑर्डर का कोई भी और, ठीक है चलो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अपन क्लास के बाद भी इसको डिस्कस कर। एक और क्वेश्चन, अभी अपन ने क्या नंबर लिखे थे उसमें एग्जाम्पल में, शुरू में फर्स्ट लाइन में क्या था? -1 1 2, -1 1 2, ओके। नाउ अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखो। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0, ये मैट्रिक्स। इसके आगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A का A। अब आप में से कोई एक जना ये बताओ कि कौन सा कॉलम चूज करना है आपको, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कौन से कॉलम से मैं स्टार्ट करूं? कौन बताएगा? हाँ कौन बता रहे? ईशान बोलो। सेकंड कॉलम से स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है,
इस पूरे कॉलम को, जीरो को छोड़ दो, जीरो तो जीरो ही रहेगा, इस पूरे कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के लिए आप ये बताओ किसको किससे इनटू करना है। कॉलम 2 देखो, आइडेंटिकल बोलो। सर रो 3/3। इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है, जीरो तो बना ही नहीं सकता मैं आइडेंटिकल, नंबर ही तो बनेंगे, इसको छोड़ दो। इसको और इनको देख लो, इन दोनों में से यहाँ 3 है, यहाँ नंबर है, तो इधर इसको, इस 1 को इनटू करना पड़ेगा, किससे? 3 से। बोलो क्लियर? करूं स्टार्ट? कॉलम 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसको 3 बनाने के लिए लाइन नंबर 3 को 3 से, बस कॉलम 2 आइडेंटिकल हो जाएगा। जीरो को की कोई वैल्यू नहीं है, जहां जीरो है वो तो जीरो रहेगा, उसको छोड़ दो। लाइन कौन सी लाइन? लाइन नंबर 3, R3 टेंड्स टू 3R2, 3R3। इस लाइन को 3 लाने के लिए 3 से इंटू कर दो, करो पूरा। लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, इस लाइन 3 को 2 को 3 से इंटू करा 6, 1 को 3 से इंटू किया 3, 0 को 3 से इंटू किया 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन में कोई चेंज नहीं, सेकेंड लाइन में कोई चेंज नहीं, थर्ड लाइन को 3 से इंटू करा और एक आई। कोई सा भी एक कॉलम चूज किया, अगर वहां जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, बाकी इंटू कर दो, ये आ गया। अब आपको जीरो कहाँ लाना है? यहां भी लाना है, यहां भी लाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा ये वाला नंबर यूज करते हैं। अब ये तो कर नहीं सकते अपन यूज, ये यहाँ भी जीरो लाना है, यहाँ भी जीरो लाना है, दोनों जगह मुझे जीरो लाना है, और यहाँ नहीं लाना है, यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, कौन बताएगा? एनीवन? प्लस कर देते हैं। अब आप इंटरचेंज कर लो पहले, आपको मालूम है कि यहाँ जीरो नहीं चाहिए, इधर 1 आना चाहिए, या तो ये दोनों इंटरचेंज कर लो पहले, या ये दोनों इंटरचेंज कर लो पहले, जिससे कि आपका ये जो जीरो है वो यहाँ नहीं रहे। रूल्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, रूल है। इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं अपन, चलो, या इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। आप चॉइस आपकी है, R1 और R2 या R2 और R3, कोई भी दो। सपोज R2 इंटरचेंजिंग R3, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पास वहां जो जीरो नहीं चाहिए वहां हट जाएगा। ऐड भी हो सकता है, कौन सा, किसको ऐड करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, जीरो कैसे आएगा? 3 + 3 6 हो जाएगा। हाँ नहीं सर, सेकंड रो में मतलब 3 को प्लस कर देते हैं, सेकेंड रो में 3 प्लस कर देते हैं। तो इस सेकंड रो में अगर आप इसको 3 को ऐड करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा इस जगह पर, फिर आपको 0 0 बनाने पड़ेंगे। बात तो एक ही है, एक ही बात है ना, 2 स्टेप तो लगेंगे, एक ही बात है। ऐसे कर लो, इस 0 को इसको पहले ऐड कर लो तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 0 + 3 3, उसके बाद करो, बात तो एक ही है। तो इसलिए आप क्या करो, कोई भी एक स्टेप इंटरचेंज करोगे तो ज्यादा इजी है। तो लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 1 3 -2, लाइन 2 की जगह पर लाइन 3 कर दो, यहां पर आएगा 6, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 0, ये तीनों नंबर नीचे, -3 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0, ये दोनों इंटरचेंज कर लो, 0 0 3 0 1 0, स्टेप आ गया। अब आपका ऑलरेडी यहाँ जो 0 चाहिए था वो आ गया, प्रॉपर जगह पे अपने आप 0 हो गया जहां चाहिए। बस आपको अब यहाँ 0 लाना है, इधर यहाँ 0 आना चाहिए, तो इस 0 को इसको 0 बनाने के लिए इसके नीचे वाला नंबर माइनस कर दो। क्या हुआ स्टेप? R1 टेंड्स टू R1 - R2, इस 3 में से इसको माइनस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 0 है ही, एक ही बात है। R1 - R2, R1 टेंड्स टू R1 - R2, पूरा करो कैलकुलेशन। लाइन 1 में लाइन 2 को माइनस करने पर 1 - 6 -5, 3 - 3
0, -2, -0, -2. लाइन 2 में सेम नंबर, लाइन 3 में सेम नंबर, और इज इक्वल टू में 1 -0 1, 0 -0 0, 0 -3 -3, 0 0 3, थर्ड लाइन 0 1 0 और ए। ये स्टेप, इस स्टेप में आपके पास यहाँ 2 जीरो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉलम 1 पे या कॉलम नंबर 3 पे। कौन सा कॉलम चूज करूं, कौन सा ज्यादा इजी है, 1 या 3? थर्ड कॉलम ज्यादा इजी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको यहाँ पर इसकी जगह पर 2 है, यहाँ 1 है, बस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। यहाँ 2 यहाँ 2, दोनों जगह 2 हो जाएंगे। इसको इंटू करोगे, इसको 2 से इंटू कर दो, कॉलम 3 को सेम बनाने के लिए। तो लाइन नंबर 3 यहाँ पर R3 टेंड्स टू 2R3। लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, -5 0 -2। सेकेंड लाइन 6 3 0, इसको 2 से इंटू करने पर -6 0 -2। फर्स्ट लाइन नो चेंज, 1 0 -3। सेकेंड लाइन नो चेंज, इसको 2 से इंटू करने पर 0 2 0 और ए। अब इसमें आप ये देखो कि आपको जीरो कहाँ लाना है, कौन से प्लेस पे जीरो चाहिए। यहाँ पर जीरो नहीं चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, ये 2 जीरो होने चाहिए। ये ऑलरेडी इसको जीरो बनाना है, बस इसको जीरो बनाना है, इसको यूज कर लो। इस -2 में इस -2 को यूज कर लो। तो इस -2 में से इसको सबट्रैक्ट करोगे, थर्ड लाइन वाले को, इसको, तो जीरो आ जाएगा। तो R1 में से R3 को सबट्रैक्ट कर दो। R1 टेंड्स टू R1 - R3। यहां जीरो लाना है, इसको यूज कर लो। R1 टेंड्स टू R1 - R3। -5 में से इसको माइनस करना है, -5 + 6 1, 0 -0 0, ये 0। सेकेंड लाइन नो चेंज, 6 3 0। थर्ड लाइन -6 0 -2। इस 1 में से 0 माइनस हुआ 1, 0 में से 2 को माइनस करा -2, -3 0 माइनस किया -3। सेकेंड लाइन नो चेंज, थर्ड लाइन नो चेंज, एक है। अब आपके पास कहां बचा, क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया। अब